निकलता जा रहा है। हम सभी सुदामा चरित्र श्रवण करते हैं। अनेकों अनेक कथाएं भगवान शुकदेव ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई, तो कहा हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि भगवान ने कभी दीनों पर कृपा की हो, किसी गरीब पर कृपा की हो, दुखी पर कृपा की हो। वैसे तो सुदामा ना तो दीन है, ना गरीब है, ना दरिद्र है। दरिद्र तो हम हैं, गरीब तो हम हैं, दीनहीन तो हम हैं, जिसके भीतर बहुत सारी कामनाएं हैं। वास्तविक में दीनहीन वही है। सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उनके पास ईश्वर है, भगवान का नाम रूपी भक्ति रूपी धन है। तो सुखदेव ने, भगवान सुखदेव सुदामा चरित्र की कथा में कहते हैं कि सुदामा का परिचय क्या है। हम जब किसी से मिलते हैं तो पूछते भैया आपका नाम क्या है, पूछते हैं कि नहीं? आपका गांव कहाँ है, आप करते क्या हैं? तो सुदामा का परिचय दे रहे हैं कि वास्तविक में सुदामा है क्या। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद्, भगवान के सखा हैं। और वो कौन है? ब्राह्मणो। सुदामा ब्राह्मण है। और क्या है? ब्राह्मण का धन क्या है? ब्रह्मवित्तमः, जिसके पास ब्रह्म परमात्मा रूपी धन है। 3 परिचय तो सुना आपने। कृष्णस्यासीत सखा, सुदामा भगवान के सखा हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्म को जानने वाले हैं। अब ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण। और इनका परिचय विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इनका परिचय क्या है? विरक्त है। किससे? इंद्रियों से। इन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। और क्या है इनका परिचय? प्रशांतात्मा, जिसमें कोई कामना नहीं है वही शांत होगा, और जिसमें कामना है तो वो तो बस उथल पुथल में लगा रहेगा। क्या मिल जाए, क्या ले ले, क्या छीन ले। यही इसी में तो हम सभी मर रहे हैं। हम लोगों को दुख ऐसा नहीं है कि दुख है, दुख अधिक चाहिए। दुख इसलिए है, कहीं भी तो संतोष नहीं है। और बिनु संतोष न काम न साही, काम वछत सुख सपन हुनाही। और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जिसमें कामना है वो कभी शांत नहीं हो सकता। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब जगत दुखारी। गरीब आदमी कहता भैया जिसके पास धन है उसको सुख होगा, लेकिन उससे जाके पूछो धन वाले से। धनवान कहता नहीं, जो राजा है उनको सुखी है, मंत्री प्रधानमंत्री उनको सुख है, हमको कहाँ। और राजा से जाकर पूछो तो कहते हैं कि इंद्र को सुख है, भैया हमें कहाँ सुख। इंद्र से पूछा गया आप
आपको बड़ा सुख होगा, देवताओं के राजा हैं। बोले हमें कहाँ, देवता को कोई विपत्ति पड़ती है तो हम ही से आके पुकार करते हैं। इंद्र से पूछा गया तो बोले हमें नहीं, राम जी को सुख है। राम जी ने कहा भैया कोई एक छोटा घर बनाता है तो उसी के दाल चावल में फंसा रहता है ना। हमने इतना बड़ा संसार बनाया तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बना तो दिया, लेकिन जिसको भी दुखाए वो बस हमारी ही शरण में कि प्रभु प्रसाद चढ़ाया था, 100 रुपया की नोट चढ़ाई, सुख आया नहीं। तो बदले में भगवान से ही कहते हैं। तो भगवान ने कहा हमको सुख नहीं है, फिर संत को सुख है। संतों से पूछा गया आपको बड़ा सुख है। भैया हमें कहाँ सुख, जो तुम्हारा शरीर वही हमारा शरीर। हमने संतोष कर लिया तो हमने सुख पा लिया, और तुम संतोष नहीं कर रहे हो तो तुम भटक रहे हो, और ऐसे ही भटकते रहोगे। तो संतोष कहीं जहाँ होगा वही सुख होगा, और संतोष नहीं है तो सुख कहीं है नहीं। सुदामा के पास संतोष रूपी राम नाम रूपी धन है, लेकिन गृहस्थ जीवन है तो पत्नी कौन है? सुशीला। एक दिन की बात है, जब 3 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज जब सुदामा जी कथा करके आए और कथा से कुछ मिला नहीं। जब मिला नहीं तो सुदामा जी आ रहे हैं इधर। भगवान जब जो भजन करता है भगवान से नहीं कहता तो भगवान उसकी स्वयं खबर लेते हैं, और आज भगवान भिक्षुक बनकर सुदामा के द्वार पर आए हैं। सुशीला घर से जब सुनी कि कोई भिक्षुक आया है तो सोचने लगी हमारे घर खाने को है नहीं तो दे कहाँ से। लेकिन किसी महात्मा को, किसी भिक्षुक को घर से ये कह देना कि नहीं है, ये भी पाप है। तो ये पाप मैं कैसे करूं? भगवान भिक्षुक बनकर कह रहे हैं, सन्यासी बनकर आए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला जी जल भरकर ला रही हैं कि जल ही दे दूं, मेरे द्वार से कोई खाली ना लौटे। जब जल लेकर आ रही हैं तो वो घड़ा भी रास्ते में टूट गया, भगवान की माया। और जब घड़ा टूट गया तो ये नहीं कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही पात्र खाली लेकर गई, ऐसे डाल दिया। बता मतलब उसी से बता दिया महाराज। भगवान ने कहा जो भिक्षुक सन्यासी रूप में हैं, तो भगवान ने कहा तुम अपने पति से क्यों नहीं कहते? क्या महाराज? अरे तुम्हारे पति के सखा हैं द्वारिकाधीश, और जिनके मित्र द्वारिकाधीश हो, जिनकी सोने की नगरी, सोने के खड़ाऊ, सोने के छत्र, जिनके यहाँ नौकर चाकर भी जो सेवादार हैं उनके के घर भी स्वर्ण के बने हैं, उनका सखा गरीब रहे। अच्छा याद दिलाया। सुशीला बोली हम जरूर आज कहेंगे। भगवान इतना कहकर चले गए, अंतर्धान हो गए, और सुदामा जी आए तो सुशीला पति के चरणों को दबा रही हैं, और दबाते दबाते सेवा करके बोली आज तुमसे एक बात कहनी है। पति से कुछ मांगना होवे तो पहले सेवा करो, उसे प्रसन्न करो, फिर उससे कुछ कहो। सुशीला बोली कि हे नाथ हमारे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। हमने सुना है द्वारिकाधीश आपके सखाएं, आप चले जाओ कुछ धन मांग ले आओ जिससे हम लोगों का भी जीवन बढ़िया से गुजरे। तो सुदामा बोले कि मैं मांगने जाऊं भगवान से, सखा से? अरे मांगने तो कोई व्यापारी जाता है, बनिया जाता है, मैं भगवान का भजनानंदी हूँ, और भजन के बदले, पूजा के बदले कुछ मांगने जाऊं? अरे देवी तुम और कहती कुछ तो मैं अवश्य ही जाता, मांगने नहीं जाऊंगा, मैं तो देने जाऊंगा। सुदामा के यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना। हमारे यहाँ जरा सब्जी नहीं रहती तो हम कहते हैं आज तो कोई सब्जी नहीं है। दाल के साथ में 2 सब्जी नहीं हो तो लोग भोजन नहीं करते। सलाद भी चाहिए, अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, कितनी सारी चीजें हमको चाहिए। लेकिन सुदामा के घर कुछ नहीं है, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। सुदामा बोले भोजन
चूल्हा क्यों नहीं जलाया? कहा कुछ हो तब तो चूल्हा जलाए। कैसे चूल्हा जला दे? कुछ पकाने को हो तब तो चूल्हा जले। सुदामा बोले कि देवी हम मांगने नहीं जाएंगे, देने जाएंगे, दर्शन को जाएंगे। तो सुशीला सोचने लगी कि हमारे पति तो महान हैं, ये मांगने कभी जाएंगे नहीं। तो सुशीला 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके ले आती हैं और कैसे कपड़े में बांधती हैं? फटे पुराने कपड़े में। फटा पुराना कपड़ा है क्या? ये दीनता हीनता की भगवान हम योग्य नहीं है कि भगवान हमारा कपड़ा देखकर जान जाए, बताना ना पड़े सुदामा को। और 3 मुट्ठी चावल, भाई हर घर का चावल तो अलग होगा ना। किसी के घर का चावल थोड़ा छोटा होगा, किसी का पतला होगा, किसी का थोड़ा बड़ा मोटा होगा, तो सबके घर में अलग अलग चावल आते हैं। तो सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल 3 घरों से बांध दिया और कहा अपने सखा के लिए तुम लेकर जाना चाहते हो ना। सुदामा ऐसे हैं जो मांगने नहीं, देने के लिए आतुर हैं। बोले उधार मांग कर ले आओ, लेकिन लाओ। और जब उधार मांग करके ले आई, जब हमारे घर हो जाएगा तो बहन लौटा देंगे। जरा सोचो। और कौन है? भगवान के सखा हैं। सुदामा के जीवन में जब आप सभी ने गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब सुदामा और कृष्ण पढ़ रहे थे, तो एक दिन की बात है, चोरों ने चोरी की और एक बुढ़िया के घर में ये जान कर कि हमने चना चुरा लाए। वो चना चुरा लाए सोना जान करके। एक बुढ़िया थी गरीब, उसके घर में चना भुने रखे थे पोटली में, और चोरों ने चुराया उस बुढ़िया के घर से। तो वो रख दिया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। तो सांदीपनी मुनि की जो पत्नी थी माता, चोरों ने वही रख दिया बुढ़िया के हाथ से चुरा करके। तो ये जब सुदामा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन लकड़ी लेने जा रहे थे, तो माता, गुरु माता कुछ ना कुछ भोजन के लिए देती थी। तो आज वही पोटली निकल आई, तो सोचा कि अरे भूल गई होंगी हम कभी रख करके, चलो आज यही चना दे देते हैं। और जब सुदामा ने वो पोटली देखी, तो सुदामा तो ऐसे ब्राह्मण थे जो ब्रह्म को जानता था, वो छोटी मोटी बात नहीं जानेगा क्या? जो भगवान को जानता हो वो क्या छोटी मोटी बात नहीं जानेगा? सुदामा ने जान लिया कि जिसके घर से, जिस बुढ़िया के घर से चुराया गया ये पोटली का चना है, अगर उसको कृष्ण खा लेंगे तो उस बुढ़िया ने सुबह उठकर श्राप दे दिया था कि हमारा जिसने भी चना लिया होगा वो खाएगा, अगर चुराया गया चना हमारा अगर जो खाएगा वो दरिद्र हो, उसके घर धन नहीं होगा। और जब ये सुदामा ने देखा तो सोचा हमारे प्यारे सखा श्याम सुंदर खा लेंगे तो वो गरीब हो जाएंगे, धनहीन हो जाएंगे, तो उस बुढ़िया का श्राप मैं ही ग्रहण कर लेता हूँ। ये सोचकर सुदामा ने वो चने खा लिए। सखा तो वो है जो अपने बदले में दुख ले और अपने हिस्से का सुख अपने मित्र को दे। निज दुख गिरि सम रज कर जाना और मित्रक दुख रज मेरु समाना, वो है सखा। और वही चना सुदामा ने जब पानी बरस रहा था तो वही चुरा कर अकेले खा लिया था कि कृष्ण को पता ना चले। कृष्ण ने पूछा था कि तुम्हारा दांत क्यों कटकटा रहा था? बीच में कहा कड़े चने थे, तो कहा भैया ये ठंडी लग रही है, पानी बरस रहा है, सोई कटकटा रहे हैं दांत। और सुदामा ने कृष्ण को नहीं खाने दिया। आज वही सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर के कृष्ण श्री राधा नाम का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। तो आइए श्री राधा रानी के नाम का सुमिरन करते हुए, कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए सुदामा जी के साथ में भगवान के दर्शन को हम सभी चले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री